लद्दाख में होगा ड्रिलिंग स्टार्ट। एक्सप्लोरेशन का काम खत्म हुआ, अब बारी है ड्रिलिंग की। आपको बता दें गाइस कि लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है और फाइनली इसका जो एक्सप्लोरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ड्रिलिंग शुरू होने वाली है और इसकी खुशखबरी दी है ONGC ने। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत का पहला जियो थर्मल प्रोजेक्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट थर्मल प्रोजेक्ट कैसे है, यहाँ पर ड्रिलिंग शुरू होने से भारत को क्या फायदा होगा, कि लोगों को क्या फायदा होगा, ये जियो थर्मल प्रोजेक्ट आखिर होता क्या है, आखिर क्यों ये न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भारत के विकास में और क्या ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की आर्टिकल है ONGC प्लान्स जून ड्रिलिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख। जी हाँ गाइस, जून के महीने में ही लद्दाख में ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 4 जून को भारत की नई गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद ये ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लद्दाख के जिस एरिया में ये जियो थर्मल मिला है उस एरिया के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पूरे लद्दाख को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है और पूरे वर्ल्ड का भी हाईएस्ट जियो थर्मल प्रोजेक्ट है। ना आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर जियो थर्मल एनर्जी होता क्या है। हमने बहुत सारे एनर्जी के बारे में सुना है, लेकिन जियो थर्मल क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। जियो थर्मल को आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो बेसिकली ये एक प्रकार का हीट है जो कि हमें धरती के अंदर देखने को मिलता है और इस हीट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसमें एनवायरनमेंट का कोई नुकसान नहीं होता है। आपने भी भारत में कई ऐसे स्थान को देखा होगा जहाँ का पानी काफी गर्म होता है, धुआं निकलता है, जिसको हम लोग कुंड वगैरह के नाम से जानते हैं। ठंड मौसम में भी आपको वहाँ पर खौलता हुआ पानी दिख जाएगा, पानी से भाप निकलता हुआ दिख जाएगा। इस तरह के भारत में कई कुंड है। बेसिकली इसके पीछे का जो रीजन है वो है जियो थर्मल। अर्थ के नीचे एक प्रकार का हीट होता है जो पानी के रूप में या फिर भाप के रूप में निकलता है। तो साइंस ने क्या किया कि इसी गर्म पानी को, इसी जियो थर्मल के हीट को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और इससे बिजली बनाया जाने लगा। नाउ लद्दाख में ये चीज कहाँ देखने को मिला है? तो लद्दाख में एक जगह है पुगा वैली। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, लद्दाख में है पुगा वैली। ये लद्दाख की चांगथांग वैली में लोकेटेड है। चांगथांग वैली लद्दाख का एक टूरिस्ट प्लेस भी है। वहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये पुगा वैली है। यहाँ पर बहुत सारी जियो थर्मल एक्टिविटी होते रहती है। यहाँ पर जियो थर्मल है या नहीं है, इसका एक्सप्लोरेशन 2008 में ही किया गया था और अब इतने साल बाद ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर जियो थर्मल मौजूद है और यहाँ पर ड्रिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा जून में। यहाँ पर ONGC जो ड्रिलिंग करेगी उसकी गहराई हजार फीट की होने वाली है। बताया जाता है कि इसी पुगा वैली में अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको 220 डिग्री सेल्सियस का वाटर देखने को मिलेगा, यानी कि खौलता हुआ पानी। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो खौलता हुआ पानी है इससे जो स्टीम निकलता है, इसी स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो अगर इस तरह के इंडस्ट्री वगैरह अगर लद्दाख में बैठते हैं तो लद्दाख काफी तेजी से ग्रो करेगा और जब एक बार इंडस्ट्री वगैरह बैठ जाएगा लद्दाख में तो चाइना भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा और हम चाइना पर अच्छे से नजर भी रख पाएंगे। लद्दाख के लोगों को आसानी से बिजली मिलेगा, गर्म पानी भी मिलेगा, इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी तो वहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। बाहर से सिर्फ बड़े बड़े इंजीनियर को लाना पड़ेगा, बाकी कामों के लिए लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भारत ने आइसलैंड से वैज्ञानिकों को बुलाया है, क्योंकि पुगा वैली काफी सेंसिटिव एरिया है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इसलिए आइसलैंड से स्पेशल वैज्ञानिकों को बुलाया गया है इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए। अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट में सफल रहते हैं तो दुनिया के जियो थर्मल मैप में भारत का नाम भी जुड़ जाएगा। ये डेवलपमेंट लद्दाख के लिए सबसे ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लद्दाख काफी ठंडा प्रदेश है। 4-5 महीने को छोड़ करके बाकी का जो महीना है उस टाइम वहाँ पर ऐसे वेदर होते हैं जो काफी कोल्ड होते हैं। ऐसे में उनको स्पेस हीटिंग मिलेगा और एक नए तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सरकार का टारगेट है कि यहाँ पर कम से कम 20 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट को बैठाया जाएगा, जिससे कि वहाँ के 4,000 घरों को बिजली मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मेगावाट की कैपेसिटी का प्लांट को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि वहाँ के 200 घरों को बिजली मिलेगा। उसके 1 साल बाद 400 घरों तक बिजली पहुँचाया जाएगा और इसी पोटेंशियल में आगे जाकर के इसे 20 मेगावाट से 200 मेगावाट तक पहुँचाया जाएगा। तो मेन चीज तो स्टार्टिंग है। अगर ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया तो फिर आगे और डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। जाते जाते आपको बता देगा इसकी अपने प्यारे भारत के अंदर जियो थर्मल एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो कई राज्यों में देखने को मिलता है। अगर लद्दाख वाला जियो थर्मल एनर्जी सक्सेस रहता है तो भारत के जिन स्थानों पर जियो थर्मल की पोटेंशियल है वहाँ पर भी इस तरह के स्टार्टअप को शुरू किया जाएगा। और अगर पूरे भारत में जहाँ जहाँ जियो थर्मल मौजूद है उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगे तो हमें क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का हमें एक और नया तरीका मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर तो काम कर ही रहे हैं, हाइड्रो पावर हमारे पास मौजूद है ही, तो फ्यूचर काफी ब्राइट है। फ्यूचर में हमें एनर्जी डिमांड को पूरा करने में दिक्कत नहीं होगी। अपने भारत में कुछ इंपॉर्टेंट राज्य है जहाँ पर जियो थर्मल काफी ज्यादा मौजूद है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में, महाराष्ट्र के जलगांव में, उत्तर प्रदेश के तपोवन में, वेस्ट बंगाल में बकरेश्वर, गुजरात में तवा। आप यहाँ पर मैप में देख पाएंगे जहाँ जहाँ भी आपको रेड डॉट दिख रहा है
वहाँ जियोथर्मल एनर्जी की पोटेंशियल है। एक और चीज गाइस, अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुली रहते हैं सबसे पहले लद्दाख वाले में, तो हम लोग एक एलिट ग्रुप में भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह के एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि यूएस है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर इंडोनेशिया है, उसके बाद नंबर 3 पर फिलीपींस, 4 पर तुर्की और 5 नंबर पर है न्यूजीलैंड। तो हो सकता है कि अगर हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो 6 नंबर पर हमारा ही नाम होगा। तो गाइस अब आप बताइए, आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को इसमें सफलता मिलेगी? क्या भारत को लद्दाख में ड्रिलिंग स्टार्ट करना चाहिए? क्या इससे वहाँ के आम लोगों को फायदा होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।